दोस्तों क्या ये बात सच होने वाली है कि ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ 5-0 से जीतेगी या ऐसा नहीं होने वाला? तो आप लोगों को क्या लगता है? मुझे तो लगता है कि वाक़ई में जिस तरह कुछ लोगों ने कहा था कि 5-0 होने वाला है, क्या ये होगा या नहीं होगा? मैं इस हवाले से थोड़ी बहुत डिस्कस करूँगा और दूसरी बात मैं ये करूँगा कि स्टार को क्या हो गया है? फिर मैं तीसरी बात इस वीडियो में करने वाला हूँ कि भई अब ऑस्ट्रेलिया डोमिनेट तो कर चुका है, अब इंग्लैंड को कमबैक कैसे करना है? फिर मैं बात करूँगा कि आज इंग्लैंड को कोलैप्स कैसे हो गया? तो सबसे पहले मैं बात करूंगा इंग्लैंड का कोलैप्स। गाइस, मैच वही था जो कि इंग्लैंड हार चुकी है 8 विकेटों से। तो पहले इनिंग्स में उन्होंने बनाया था इंग्लैंड ने 334 पे ऑल आउट। फिर दूसरी इनिंग्स में उन्होंने बनाए 241 रन। अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ 511 रन उन्होंने बनाए पहली इनिंग्स में, तो 177 रन का उन्होंने ट्रायल दिया था। तो उस लिहाज से फिर उनको सिर्फ और सिर्फ 65 रन का टारगेट पड़ा है, जो कि उन्होंने 2 विकेटों के नुकसान पे हासिल कर लिया है। लेकिन सबसे अहम बात मैं यहाँ पे एक ही करूँगा कि एकदम से वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए। ये ऐसा क्या हुआ है इंग्लैंड की टीम को? एक वक्त था जब 223 पे ना इनके 6 खिलाड़ी आउट थे, 224 पे इनका 7वां खिलाड़ी आउट होता है, तो इसके बाद 241 पे सारे निपट जाते। मतलब यार, इवन के वहाँ पे विल जैक्स भी था। विल जैक्स जब आउट हुआ है उसके बाद इवन के बेन स्टोक ठहरा था। बेन स्टोक के बाद तो थे ही ऑब्वियसली बॉलर। लेकिन क्या बेन स्टोक की यहाँ पे गलती है कि उसने खुद इनिंग्स को आगे लेके जाना चाहिए था या नहीं? एक बात ये। दूसरी बात ये कि जो बॉलर्स थे, दूसरे टेल एंडर थे, उनको स्ट्राइक देनी चाहिए थे या नहीं? लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से उनको स्ट्राइक नहीं देनी चाहिए थे, क्योंकि बेशक एक टेस्ट मैच है, हो जाता है, लेकिन उनको भी कहना यही चाहिए था कि भी स्लो स्लो खेले, ताकि हम एक अच्छा टारगेट दे सके। हो सकता है आज का दिन ये पूरा खेल लेते तो टारगेट शायद हो जाता 150 160, तो फाइट भी बनती थी। लेकिन यहाँ तो मैच वन साइडेड ही चला गया था। तो गाइस, तो सबसे पहले मैं बात करूँगा यहाँ पे आज के मैच में, जो कि कल वाला मैच जो को था उनके हवाले से हमने बातचीत कर ली थी। लेकिन आज विल जैक्स 92 डिलीवरीज पे 41 रन बना के आउट हुआ है। और माइकल नसीर ने आज 5 विकेट हासिल की हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो बलंडर आज इसने किया है वो यही था कि भाई सबको इसी ने आउट किया। बैन स्टोक को भी इसने किया है, पार्टनरशिप इसी ने तोड़ी। उसके बाद तो ये बिल्कुल पागल सा हो गया था, क्योंकि 6 खिलाड़ी कल आउट हो चुके थे और 4 को आज ही करना था। तो 3 तो इसी ने किए और एक ब्रेंडन डॉकेट ने हासिल किए। लेकिन अगर ओवरऑल मैं ऑस्ट्रेलियंस बॉलर्स की बात करूं, मिचेल स्टार्क ने 18 ओवर करवाए, 2 मेडियन 64 रन दिए हैं दूसरी इनिंग्स में ना, तो 2 विकेटें। फिर नसीर ने 16.2 ओवर करवाए, 42 रन, 5 विकेट हासिल किए। उसके बाद डोगेट, उसने 1 विकेट। फिर बोलैंड ने भी 2 विकेट हासिल किए हैं। फिर कैमरन ग्रीन को ओवर दिया गया था, लेकिन वो इसलिए स्मिथ ने दिया कि हो सकता है टर्निंग पॉइंट आ जाए कि मैच बच जाए हमारी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर ट्रेविस हेड ने भी 1 ओवर करवाया है, ट्रेविस हेड को भी विकेट नहीं मिली, क्योंकि वहाँ पे वो एक पार्टनरशिप तोड़ना चाहते थे जो कि विल जैक्स और बेन स्टोक के बीच लग रही थी, काफ़ी सारी लग चुकी थी। फिर लाबुशन ने भी 1 ओवर करवाया, लेकिन कुछ नहीं कर सका लाबुशन भी। लेकिन अगर मैं ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों की बात करूं तो ट्रेविस हेड एज पर शेड्यूल ये पागल है, पिघला जाता है किसी को भी देख के ना। ये कहते हैं भाई जल्दी फिनिश करें। पिछले मैच भी इसने जल्द से जल्द फिनिश करने की कोशिश की थी, लेकिन वो तो सेंचुरी कर गया था। लेकिन आज भी कुछ इसी मूड में आया था, तो ये 22 रन बना के बोल्ड हो गया था। इसको एक्टिसन ने बोल्ड कर दिया था। फिर वेदरलैंड ने भी 23 गेंदों पे 17 रन, क्योंकि वो ही हिटिंग करने जा रहा था ना। तो एट द एंड पॉइंट पे फिनिश शॉट भी इसने किया है, लास्ट बॉल पे इसने छक्का मारा है। तो लबूशन भी मतलब जल्दी मारने के चक्कर में था, क्योंकि उसकी भी स्ट्रैटेजी यही चल रही थी कि भाई जल्दी से मैच को फिनिश करके तो घर लौटा जाए। तो 6 गेंदों पे 3 रन। फिर समिथ ने 9 गेंदों पे 23 रन बनाए। 2013 में जोफ्रा आर्चर ने एक ट्वीट किया था, स्टीव समिथ 23 from 9। तो मतलब आज उसने वो साबित कर दिया कि भाई जो जोफ्रा आर्चर ने एक ट्वीट किया था कि स्टीव समिथ 9 गेंदों पे 13 रन, तो आज मैं वो पूरा कर दिया। एक ही ओवर में, मतलब यार टेस्ट का ओवर था, एक ओवर में यार 16 रन मार रहा था वो, क्योंकि उसको एक खतरा लाक हो गया था कि हो सकता है यहाँ पे कोलैप्स हो जाए। तो उसके एरिया में गेंद आ रही थी, तो उसने मारना स्टार्ट कर दिया। तो अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट बात करूँ, नेक्स्ट बात गई मेन चीज़ यही है कि वाकई में इंग्लैंड अब 3-5-0 से हारेगी। लेकिन मुझे जैसा लगता है कि इन ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को बीट करना किसी बच्चे का काम नहीं है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑस्ट्रेलिया को बीट करना बहुत बहुत बड़ी बात होती है।
ये काम सिर्फ या तो पाकिस्तानी कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने इनको सीरीज़ हराई हुई है ऑस्ट्रेलिया में जाके, फिर टेस्ट भी इनको हराया हुआ है। लेकिन आप अगर उठा के देख लें 1968 से 1986 से ना, तो उसके बाद अब 2025 चल रहा है, तो अब तक सिर्फ इंग्लैंड एक ही सीरीज़ जीती है। क्या हो सकता है, ये भी हो सकता है कि अभी नेक्स्ट मैचेस में इंग्लैंड कम बैक करे, अच्छा करे, क्योंकि दो मैच ऑलरेडी हार चुके हैं। सीरीज़ हारने के लिए इनको सिर्फ एक ही मैच हारना है, और इंग्लैंड को ये सीरीज़ बचाने के लिए 2 मैच तो हर हाल में जीतने हैं, वो भी ड्रॉ करने के लिए। लेकिन जो पाँचवा मैच है, क्या पाँचवा मैच डिसाइड हो सकता है, या उससे पहले सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया के नाम हो जाएगी, ये भी क्वेश्चन है। क्या ऑस्ट्रेलिया के डोमिनेट नहीं कर पाएंगे तीसरे मैच में, क्या इनका कोलैप्स हो सकता है, ये भी हो सकता है। क्योंकि अब यहाँ इमेजिन करें, विदाउट पैट कमिंस, विदाउट हेजलवुड, मतलब इनका ये हाल है, तो जब वो आएंगे तब वो क्या होगा इंग्लैंड की टीम का ना। अब इंग्लैंड अपनी पूरी टीम के साथ, मतलब जो कि इनकी स्ट्रेंथ है, पूरी स्ट्रेंथ के साथ खेल रही है, बैटिंग भी बॉलिंग भी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की तरफ से देखें, नेसर बॉलिंग करा रहा है या बॉलैंड करा रहा है, मतलब इनके जो पार्ट टाइम बॉलर होते हैं, मैं ये कह सकता हूँ कि जब बड़े प्लेयर्स इनके इंजर्ड होते हैं तो फिर इनको लाया जाता है, वो भी बैकअप के तौर पे। अगर ये स्क्वाड में होते हैं तो ये मैचेस नहीं खेलते, ये सिर्फ बेंच पे बैठे रहते। वो वाले प्लेयर्स भी इनको मतलब तिकनी का नाचा नचा रहे हैं। तो नेक्स्ट मैच में आई होप कि कमिंस हो, क्योंकि यार कमिंस को बहुत अरसा हो गया हमने देखा है। अब ऑस्ट्रेलिया के आई थिंक 5 मैचेस हो चुके हैं, 5 मैचेस में पैट कमिंस अभी तक एक मैच भी नहीं खेला। लास्ट मैच पैट कमिंस खेला था जो कि फाइनल था, फाइनल हारने के बाद पैट कमिंस ने अभी तक या वो कमबैक कर रहा है या इंजर्ड है। लेकिन इंजर्ड तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो इंजर्ड होता तो रेस्ट कर रहा होता, क्योंकि उसकी इमेजेस वगैरह ये वह सारा कुछ वो बीच पे इंजॉय कर रहा था अपनी फैमिलीज़ के साथ, तो मतलब वो बिल्कुल फुली फ्रीली है। लेकिन ये भी चल रहा है कि भाई हो सकता है पैट कमिंस को नेक्स्ट मैच में ना लाया जाए। अगर यही मतलब कंसिस्टेंसी रखना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया, तो फिर तो पैट कमिंस को ठीक है कि सीरीज़ जीत लें, उसके बाद ही उसको लाए। अगर हाँ हो सकता है कि अगर तीसरा मैच ऑस्ट्रेलिया हारती है तो चौथे मैच में पैट कमिंस और हेजलवुड दोनों को लाना लाजमी है, क्योंकि फिर सीरीज़ डिसाइडर भी है। उसके अलावा बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर ऑस्ट्रेलिया को चाहिए कि वो इनको 5-0 से हरा दें इंग्लैंड को ना ये वाली सीरीज़, तो पैट कमिंस और हेजलवुड नेक्स्ट मैच में होना लाजिम है। तो गैस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।